अजय जी, सवाल आज का ये था कि राहुल गांधी के इस स्टेप, जो बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद है, जो बीजेपी की उन पे तरह तरह के आरोप लगाती है, लेकिन वो अध्यक्ष आराम से बन सकते थे और अभी तक के संकेतों से वो अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। कभी किसी जमाने में वो आराम से प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो जो परिवारवाद, जो लालच, बीजेपी के जो हमले हैं, अगर वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो वो तो कुंद होंगे। तो बीजेपी क्या चाहती होगी, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी को क्या अच्छा लगेगा, अध्यक्ष बने या ना बने? देखिए, पहली तो बात ये कि मणिशंकर अय्यर साहब का एक बयान जो है, जिसका आपने हल्का सा जिक्र किया, मैं उस बयान से 1000% सहमत हूं। छोटा आदमी बड़ी बातें सोच ही नहीं सकता और बड़ी बातें सोचने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। तो मणिशंकर अय्यर ने बिल्कुल सही कहा कि छोटा आदमी नहीं सोच सकता है, ये उसकी क्षमता नहीं। तो वही स्थिति है कि वो उन पर ये आरोप लगाते हैं जिस परिवार जिस पार्टी ने। एक मिनट, लाल बहादुर शास्त्री बड़े गरीब परिवार से थे, बहुत छोटे परिवार से थे, लेकिन सोच बड़ी थी। देश में कई गरीब नहीं, मैंने फिर क्या कहा, छोटा आदमी कोई पैसे रुपए से नहीं होता है। फिर आप बात समझ, आपने फिर गलत दिया। छोटा आदमी जो है अपने उससे होता है, उसका अपना चरित्र, अपनी हरकतें, अपनी दूसरी चीजें, वो सारी चीजें छोटा और बड़ा बनाती। तो मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं रहा। पहली बात, यदि आजादी के बाद देखेंगे, 19 कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और 19 में से गांधी नेहरू परिवार के सिर्फ 5 अध्यक्ष हुए हैं। शेष सारे अध्यक्ष जो हैं बाहर के लोग रहे। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी का एक और है, कांग्रेस पार्टी ने गरीब से गरीब घर के व्यक्ति को भी बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनाया है और तमाम बड़े मंत्री पद पे और राष्ट्रपति पद तक सब जगह बनाया। और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को देश के सर्वोच्च पदों पर बैठाया। तो ये कांग्रेस पार्टी है। और इसके बाद में आप एक और चीज जान लीजिए, जब हम गांधी नेहरू परिवार की बात करते हैं तो गांधी नेहरू परिवार वो परिवार है जिसने त्याग किया देश की आजादी से लेकर के, और देश की आजादी के बाद उस परिवार के जो है खानदान के 16 लोगों ने इस देश के लिए अपने जीवन की आहुति दी। 16 लोग, और पूरे दुनिया में कहीं पर भी 16 लोगों जैसे जो जिन्होंने जीवन की आहुति दी हो किसी देश के लिए, ऐसा कोई और उदाहरण नहीं मिलता है। इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज है, देश की आजादी के वक्त की बात है जब पंडित नेहरू ने 1 अगस्त 1947 को चिट्ठी लिखी सरदार वल्लभ भाई पटेल को और आमंत्रण भेजा कि आप जो है हमारे मंत्रिमंडल के, उन्होंने जो भाषा लिखी वही कि आप हमारे मंत्रिमंडल के सुदृढ़ सदस्य हैं और आपको जो है ये औपचारिकता हमें करनी पड़ रही है कि आमंत्रण देना पड़ रहा है। इसके जवाब में जो पटेल ने चिट्ठी लिखी वो अपने आप में सनद है। नव जीवन प्रकाशन अहमदाबाद में पटेल के पत्र के नाम से जो पुस्तक छापी है उसमें वो मौजूद है। और उसमें उन्होंने लिखा कि आपकी हमारी जो इतने वर्षों की अखंड मित्रता है, उस मित्रता के बाद में किसी औपचारिकता की जगह नहीं रह जाती। आपको महात्मा ने अपना उत्तराधिकारी चुना है और आपके सिवा इस देश में कोई और दूसरा इंसान नहीं है जिसने इस देश के लिए इतना त्याग किया हो। ऐसी स्थिति में मेरे अशेष जीवन की पूरी वफादारी और सेवाएं आपको प्राप्त होंगी। अब इससे बड़े और क्या शब्द हो सकते थे। इसके बाद लोग क्या ड्रामे करते हैं और क्या करते हैं, वो वक्त था नेहरू के खिलाफ नेहरू के लोग ही बोलते थे। और आप 1936 का कलकत्ता अधिवेशन का जिक्र करिए, 1936 है या 1938 है शायद, सॉरी, तो ऐसे ही है। जब तो जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन के पहले जिस दिन अधिवेशन था उस दिन कलकत्ता के अखबारों में नेहरू के खिलाफ एक आर्टिकल छपता है और कांग्रेस पार्टी की सभा में
जनरल सभा में उसका विरोध होता है कि एक कितना गलत और वो छपा हुआ है कि नेहरू के लिए, तो उस अखबार को नोटिस दी जाती, तो उस अखबार के संपादक लिख के भेजते हैं कि साहब ये आर्टिकल तो खुद नेहरू ने छद्म नाम से छापा है, दिया है अपने खिलाफ ही। तो ये बड़ापन होता था, और उनके नेता, उनके पार्टी के लोग, उनके लोग जो है सवाल उठाते थे और कहते थे। और आपको एक और उदाहरण बताऊं, शीतल जी भी मौजूद है, नेहरू जब फूलपुर से चुनाव जीते और उन्होंने लोहिया जी को हराया, तो आप ये समझिए उसके बाद में अखबारों ने ये नहीं लिखा कि नेहरू इतने लाख वोटों से जीत गए, ये लिखा गया कि नेहरू ने इतने लोगों का विश्वास खोया। आप समझिए, ये जर्नलिज्म होता था, ये वो व्यक्तित्व होते थे। तो वो नेहरू गांधी परिवार की परंपरा है। आप बताइए 32 साल से नेहरू गांधी परिवार के किस व्यक्ति ने कौन सा सरकारी पद लिया है? हर पद का त्याग किया है। श्रीमती गांधी ने 3 बार प्रधानमंत्री बनने के अवसर थे, उन्होंने तीनों बार त्याग किया। कौन करता है? यहां तो प्रधानमंत्री बनने के लिए हर कुकर्म करने को लोग तैयार हैं। अब इसके बाद में ऐसे समय में इतने बड़े त्याग का जो परिवार हो, उस परिवार पर आप कहें, और वो परिवार खुद नहीं आया, उन्होंने तो राजनीति से ही किनारा कर लिया था। अजय जी सवाल ये है कि बीजेपी का क्या अच्छा लगेगा अगर राहुल गांधी अध्यक्ष इस हालात से बने या ना बने? बीजेपी तो देखिए, दूसरे 2 चीजें, राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो कहा जाएगा परिवारवाद कर रहे हैं, ये है राहुल गांधी ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। राहुल गांधी कहेंगे नहीं बनेंगे तो कहेंगे अरे जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, ये है वो है वो है। तो ये वो है। इसके लिए पंचतंत्र की एक कहानी है। एक पंडित जी जो है, एक उनके पास में टूटा फूटा जो भी घोड़ा था उसे लेके जा रहे थे अपने पोते के साथ। थोड़ा आगे चले, कुछ लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा अरे पंडित जी कैसे आदमी है बताओ, इस मरे हुए उसको मार डालेंगे, ऐसे पंडित किस काम के। पंडित जी बेचारे उतर गए, चलने लगे। थोड़ी आगे चले तो लोगों ने कहा ये कैसा इनका लड़का है कि वो हट्टा कट्टा बैठा है, और बेचारे बुजुर्ग पंडित जी चल रहे हैं और बिल्कुल मरगुल्ली सी वो चल रही है। तो बेचारा उन्होंने उन्हें भी उतार दिया। थोड़ा आगे गए तो आगे जाने के बाद में कुछ लोग खड़े कहे देखो कितना मूर्ख है ये दोनों, कि अब ये मरगुल्ली से इसको ये करके अपने, ये नहीं कि अपने कंधे में दोनों बैठा लें और वो लेके चले जाएं, नहीं तो ये वो हो जाए। तो साहब अंत में पंडित जी ने कहा ऐसी तैसी में जाए, और वो भी बैठे, वो भी बैठा, और टंडराते हुए गाते हुए निकल गए। कहा ये सब यही करेंगे, इनके और बूते में है नहीं। तो वही स्थिति है कि मैं तो चाहता हूं, निजी तौर पे चाहता हूं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए था। जी, इसमें एक चीज और हुई थी पंडित जी, एक चीज और हुई थी। उसके बाद क्या, जो तीसरी जगह टोका गया तो उनने कहा इतना मरगिल्ले को है, इनको दया नहीं आती है, कम से कम तुम दोनों ने चिड़े को तो कंधे पर उठा लिया। अब बाप बेटे और मरगिल्ले घोड़े को कंधे पर उठा लिए चलने लगे, तो आगे और चौथा गुट मिल गया। उसने देखिए हद है, घोड़े को कंधे पे चलने, कैसे ही पंडित महामूर्ख है, तब जाके कहानी खत्म होती है। खैर गाना भी था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना। शीतल जी वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है कि वो फ्रस्ट्रेट है, वो जूते पे बात करेगी, वो टी शर्ट पे बात करेगी, वो क्या पैंट पहने, क्या वो पहने, उस पे बात करेगी, वो किस बच्ची का हाथ पकड़ते हैं उस पे बात करेगी, वो कहेंगे पिटीशन फाइल करेंगे कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक, वो इस पे बात करेंगे, वो क्या खाते हैं इस पे बात करेंगे, वो बात करेंगे कि कंटेनर कैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। वो इसकी बात नहीं करेंगे कि 12-12, 15-15 घंटे अगला आदमी उस उमस में। मैं तो केरल गया, स्थिति ये सीजन वहां का इतना खराब होता है कि आदमी उमस में मर जाए, तो वो हालत है। और ऐसे में जब चल रहा हो तो आप सोचिए, और उसके बाद में बड़े बड़े नेता उनके जमीन में, वैसे खुद राहुल गांधी सब बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, कुछ कर लेते हैं।